जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु का प्रभु का प्रभु का जय गुरुदेव। आज सुबह की परमार्थ श्रमदान सेवा प्रारंभ होने वाली, अतः सभी प्रेमी उस सेवा में शामिल शरीक जरूर हो। सेवा का बड़ा महत्व, जब आप बात भूल जाते हो तब परेशानियों में चले। ये सेवा किसी स्वार्थ लोभ लालच के लिए नहीं रखी, ये जीवों के कर्मों को धोने के लिए, जो शरीर से मन से बुरे पाप कर्म हो गए उनकी अदायगी कैसे होगी, उसकी तो कोई दवा बनी नहीं, न कोई उपचार है। लेकिन संत महापुरुषों ने परमार्थी वचनों के द्वारा ये जीवों को अवगत कराया कि अगर अपने किए हुए पाप कर्मों की अदायगी चाहते हो तो परमार्थी सत्संग सेवा में अवश्य समय निकाल कर गृहस्थी परिवार सुबह की परमार्थी संदान सेवा लोग तत्काल अपने अपने टेंट राउटी डेरों से निकलकर उस सेवा में जरूर पहुंचो, क्योंकि सेवा के सिवा और तुम कुछ कर नहीं सकते हो। भजन तुम्हारे बस की बात नहीं है, न तुम्हारा मन साथ देता है, न तन साथ देता, न इंद्रियां साथ देती हैं। लिहाजा वो लाभ देने के लिए संत महापुरुषों ने एक आधार बनाया है परमार्थी संदान सेवा का। सब लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। आश्रम में आने का रहने का मतलब केवल रोटी खाना नहीं है, अपने यानी परमार्थी कमाई को भी करना है। ये तो बड़ा मुश्किल, बड़े सौभाग्य से समय आपको मिला है, उसका लाभ उठा लीजिए। आप दुनिया में तुम कहीं चले जाओ, लेकिन परमार्थी सेवा का जिक्र कहीं नहीं होता। कोई जानता ही नहीं है कि परमार्थी सेवा का मतलब क्या है, परमार्थी सेवा का लाभ क्या है, ये तो किसी को पता नहीं है। जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए ये महत्वपूर्ण लाभ दिया जा रहा है और सभी लोगों को सूचना दी जा रही है। हिंदुस्तान में जितने भी मत मतांतर मजहब धर्म हैं, सबको सूचना है कि आप लोग कलयुग की साधना जो है उसे करो, उसका लाभ है। अन्य युगों की साधना करोगे उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अन्य युगों की व्यवस्था अलग है। उस समय में शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की सतयुग में थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की थी, द्वापर में 1,000 वर्ष की थी, लेकिन आज कलयुग में तो 100 वर्ष आपको मिले हैं। तो जब समय कम है, शक्ति कम है, तो वो उन युगों की साधना करने का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा और मिलता भी नहीं है। लेकिन आप इतने ज़्यादा आदती हो गए हो कि तुम्हारी अच्छी सच्ची बात समझ में नहीं। कलयुग की साधना अलग है, उसका लाभ अलग है, उसका तरीका अलग है। और इसीलिए कलयुग में संत पधारे, उन्होंने लाभ देने के लिए। अन्य युगों में संत नहीं आए थे, ऋषि मुनि आए, योगी योगेश्वर आए, अवतारी शक्तियाँ आई, ज्ञानी विज्ञानी आए, लेकिन संत महापुरुष नहीं आए थे। इस बात को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए आपको कि ये समय आपके लिए कल्याणकारी क्यों रखा गया, ताकि कलयुग का जीव अपना काम बना ले और धीरज से निकलकर अपने घर की तरफ चला जाए। यहाँ तो किसी को रहना नहीं है, ये तो मुसाफिर खाना, ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे। लेकिन जब तक हो तब तक ऐसा कोई काम करो कि अपना भी कर्मों का भार उतर जाए और दूसरे का चढ़ने न पावे। इन दोनों बातों को ध्यान में रखो। इधर उधर
झांक ताक करोगे तो समय निकल जाएगा, और निकल ही गया। किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70। अब कितना शेष जीवन आपका बच्चा, उस पर विचार करो। और ये भी अगर इसी तरह निकल गया तो फिर ये मानव अनमोल जीवन आपको मिलेगा नहीं है। ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और अपने पिछले बुरे कर्मों को उतारने के लिए मिला है। तो आप जब तक समझोगे नहीं कि पिछले कर्मों की अदायगी कैसे होगी, कोई पूजा पाठ तीर्थ से होने वाली है नहीं, क्योंकि ये तरीका नहीं है। शरीर इंद्रियों से किया है तो शरीर इंद्रियों से जब तक कोई परमार्थी सेवा नहीं करोगे, परमार्थी सेवा का मतलब तुम्हारी सेवा से तमाम लोगों को लाभ मिले। तुम्हारा तो लाभ होगा ही, लेकिन तुम्हारी सेवा से कितने लाख लोगों को आगे आने वाले भविष्य में लाभ मिलने वाला है, उसे परमार्थी सेवा कहते हैं। आज आपको अवसर मिला है तो आश्रम में जितने लोग रह रहे हैं या आए हैं, आप सबको इस सेवा का लाभ लेना चाहिए। अब आप लोग तत्काल निकलो अपने अपने टेंट राउटी डेरों को छोड़कर, क्योंकि यहाँ आप आए हो परमार्थी लाभ लेने के लिए, तो उसको ले लो। नहीं समय जा रहा, समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। अब समय से अगर आदेश पालन कर लो, महापुरुषों की शिक्षा को सुनकर अपने जीवन को बदल लो, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, देर मत करो। अभी सुबह का समय है, माहौल ठंडा है, आपको सेवा करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। धीरे धीरे धूप बढ़ती जाएगी, फिर आपसे सेवा नहीं हो सकी। भंडार वालों से को आदेश है, जब तक कोई सेवा चलती है आप उनका जलपान नाश्ता वहीं भेजिए, वहीं पर दो, ताकि समय में किसी तरह की कटौती न हो। जो समय है नहीं आपका तो तत्काल जो भी तैयार करो वहीं पहुंचा दो। उसमें क्या होता, बराबर ही है, समता रहती है, किसी को कम ज़्यादा नहीं। और सेवा के बाद जब भोजन लोगे उसका लाभ अलग है। और ऐसे तो भोजन रोज ही आप खाते हो, लेकिन परमार्थी लाभ के लिए सेवा करके ही भंडारे की रोटी लेनी चाहिए, तब आपको उसका लाभ मिलेगा, तब आपकी बीमारियां जाएंगी। ऐसे तो घर में तो भोजन आप करते हो और जीवन निकल गया भोजन करते करते, लेकिन ये लाभ नहीं मिला। वो तो शरीर का लाभ है, केवल शरीर की खुराक आप खा रहे हो, लेकिन पिछले पाप कर्मों की अदायगी का आप इंतजाम नहीं कर रहे हो। एक तो जानते रहे हो, दूसरा संत महापुरुष बतावे तो आप मानते नहीं हो। यही तुम्हारी कमजोरी का कारण है। इसलिए सभी सत्संगी प्रेमियों को सूचित किया जा रहा कि आप तत्काल ये सुबह की परमार्थी सम्मान सेवा जरूर करें। इसका लाभ अलग है, इसमें शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी विकारों से अलग होगा, ये सब लाभ आपको मिलेगा। इसलिए इस लाभ को लेने के लिए कोई भी, वो सबके लिए है। ऐसा नहीं कि आप अरे और कहीं सेवा करते हो तो दिन में करोगे, लेकिन ये परमार्थी सुबह की परमार्थी सम्मान सेवा का लाभ अवश्य ले लीजिए। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो। देखो जितने पौधे लगे हैं, बिना आदेश के कोई फल नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उस फल का लाभ आपको ऐसे नहीं मिलेगा। वो फल जब पक जाएगा तोड़ के तुम्ही को खिलाया जाए, तुम्ही को बांटा जाएगा, वैसा नहीं है। लेकिन हर चीज का एक समय निश्चित निर्धारित है। अभी कोई भी जो अपने बच्चे साथ में लाए हो, मैं इसीलिए मना करता हूँ कि बच्चों को मत लाओ। जब आप उनकी देख रेख नहीं कर सकते हो और वो संगत का नुकसान हो जाएगा, आश्रम का नुकसान हो जाएगा, बजाय लाभ के आप नुकसान कर दोगे, उसका खमियाजा आपको भोगना पड़ेगा। ये पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं ये समूची संगत के लिए, सबको लाभ देने के लिए, और तुम कच्चे ही तोड़ डालोगे तो फिर लाभ नहीं मिलेगा आपको। बगैर आदेश के कोई एक पत्ती भी नहीं छुएगा, क्योंकि उसका लाभ आपको आदेश पालन पर ही मिलेगा, ऐसे नहीं। इसलिए अपने अपने बच्चों की देखरेख करो, कोई फल छूने न पावे। टूट जाएगा, आपके भजन से कटौती हो जाएगी, सेवा से कटौती हो जाएगी, फिर तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने मना किया कि बच्चों को अपने साथ मत लाइए। आप अगर देख रेख नहीं कर सकते हो तो मत लाइए, अगर देख रहे हो तो ठीक है। ऐसे तो धीरे धीरे सब
व्यवस्था ही आपकी बिगड़ जाएगी। तुमने बनाई है और बिगाड़ दोगे आप। तो अभी दूर दराज से बहुत लोग आने वाले हैं, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए, उनकी भी सेवाएं इसमें लगी हैं, कोई ये नहीं कि तुम ही ने लगाई। इसलिए ये सख्त आदेश है, कोई भी पत्ती भी आप बगैर आदेश के छुएंगे नहीं, तोड़ेंगे तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। बात में मत कहना कि हमारा नुकसान कैसे हो गया। जो चीज जिस काम के लिए लगाई गई है, जो लाभ देने के लिए व्यवस्था की गई है, उस लाभ को उसी व्यवस्था के द्वारा ले लो तो ज्यादा अच्छा। बराबर ध्यान रखिए। और कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दो कि कोई बच्चे आसपास पेड़ों के जाने न पावे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और जिसके द्वारा जितना नुकसान हो जाएगा वो खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। एक तो पहले से आप इतना लादे बैठे हो, उतारने की बात की जा रही तो तुम चढ़ा लेते हो। ये मनमानी यहाँ मत करो। नहीं कर रहा है तो आप घर जाइए, घर में रहिए, भजन करिए। आश्रम में आने की जरूरत नहीं है। आश्रम में आए हो, आश्रम अपना श्रम करो, अपना श्रम का नुकसान करने नहीं आए हो। आश्रम का मतलब यही है, अपने श्रम का भोजन, अब अपने श्रम की वस्तुओं का प्रयोग और अपने श्रम से भजन जब करोगे तब आपको आश्रम का लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोले, बोलना होगा। अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इसलिए सभी सत्संगी प्रेमी जल्दी से अपने अपने ट्रेन राउटी डेरों से निकलकर ये सुबह की परमार्थी सम्मान सेवा अवश्य कर लें। अभी ठंडक है, मौसम ठीक है, आप कर सकते हो। इसके बाद धूप हो जाने पर ये सेवा तुम्हारी बस से नहीं हो पाएगी, फिर इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हर सेवाओं का लाभ अलग है। सुबह की परमार्थी सेवा का लाभ अलग है, दोपहर दिन की परमार्थी सेवा का लाभ अलग है, और रात्रि की परमार्थी सम्मान का सेवा का लाभ सबसे अलग है, वो सबसे ज्यादा है। तभी तो आपको ये मौका दिया जा रहा है कि कोई न कोई तो सेवा में शामिल हो जाओ आप। समूचे हिंदुस्तान की समस्त संगतों को, समस्त मजहब धर्म के लोगों को ये सेवा का अवसर दिया जा रहा है, क्योंकि आपको इसका भेद मालूम नहीं है, इसका राज भी नहीं मालूम है, परमार्थी सम्मान सेवा का लाभ भी आपको नहीं मालूम। आकर के नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर इस लाभ को अवश्य प्राप्त कर लो। मैं तो सबको सूचित कर रहा हूँ, सबको मतलब यानी अपील प्रार्थना कर रहा हूँ कि सब लोग समय निकालकर इस पावन पवित्र भूमि जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, उसका लाभ अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। किसी तीर्थ में चले जाओ, कोई मंदिर में चले जाओ, कोई गंगा जमुना में, तो ये लाभ थोड़ी आपको मिलेगा। ये तो पावन पवित्र भूमि पर ही जब आओगे तब उसका लाभ आप प्राप्त कर सकोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आध्यात्मिक देखिए ये आपका गुरुद्वारा है, सतगुरुधाम नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश। अब ये सुबह की परमार्थी सम्मान सेवा होने जा रही है, सब प्रेमी इसमें शामिल शरीक हो जाओ। आज सतगुरु धाम की मर्यादा सबसे अलग है। नैमिष धाम में जो लाभ लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया, तमाम आपने जड़ पूजा की है, चेतन पूजा तो आपने की नहीं, क्योंकि चेतन युक्ति आपको मिली नहीं और चेतन समय का जगाया नाम आपको दिया नहीं गया, इसलिए जड़ पूजा का कोई लाभ नहीं है। हाँ, शरीर इंद्रियों की शुद्धि क्षणमात्र हो सकती है, लेकिन आत्मिक कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ये पावन पवित्र भूमि है नैमिषारण्य,
जिसके बारे में गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट कहा है। तीरथवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। और कहीं नहीं लिखा ये, केवल रामचरितमानस। न 4 वेदों में है, न 6 शास्त्रों में है, न पुराणों में है, न उपनिषदों में है, न ऋचाओं में है। ये केवल चर्चा संत गोस्वामी महाराज में कलयुग के जीवों के लिए श्री रामचरितमानस में लिखा है। आप उसको देखो, उसको पढ़ो, उसका गुणन मनन करो और उसका करके लाभ प्राप्त कर लो। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, अब देर मत करो, समय हो गया। समय मिलेगा मैं भी आऊंगा। मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, इसलिए मैं समय कम दे पा रहा हूं, फिर भी कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा समय आपके बीच में दूं। जय गुरुदेव। आगे जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व जो 10 जुलाई को निश्चित है। पूरे हिंदुस्तान में गुरु की पूजा सब जगह अनिवार्य है और सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने गुरु की मान्यता रखते हैं। लेकिन गुरु शब्द एक ही है, उसमें 2 4 10 नहीं, एक ही शब्द गुरु। अब कौन सा गुरु, कहाँ का जानकार, कहाँ की प्राप्ति करने वाला या जीवों को कहाँ तक ले जाने वाला, कहाँ तक उसका लाभ देने वाला, ये तो बात अलग है। इसीलिए सभी युगों में गुरु की महिमा है, लेकिन कलयुग में सतगुरु की महिमा है। यही बात तो आपको समझनी है। कलयुग एक विशेष युग है। कलयुग सम नयान युग जो नरकर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्मा के कल्याण का अच्छा कोई युग नहीं है। लेकिन संत महापुरुषों के वचनों पर, वाणियों पर आपको विश्वास हो जाए। मुख्य बात तो विश्वास की। आज आपने विश्वास खो दिया है, अपने गुरु को भुला दिया है, तो इसीलिए आप लाभ से भी वंचित रह रहे हो। और जब तक भूले रहोगे तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। जबकि बराबर यानी आपको याद कराया जा रहा है। मैं 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये सबको बता रहा हूँ कि समय के सद्गुरु का लाभ ले लो, उन पर विश्वास करो, उनके वचनों पर विश्वास करो, उनके आदेश का पालन करके ये लाभ प्राप्त कर लो। मैं तो सबको बताता हूँ और उस बताने का कोई आपसे पैसा नहीं लेता। ये तो कभी हुआ ही नहीं। जो पिछले युग की बातें बताते वो भी पैसा लेते, बगैर दान दक्षिणा के बताते नहीं, जबकि उससे कुछ होने वाला नहीं। जो समय निकल गया उस निकले हुए समय का लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज कलयुग की वर्तमान जो समस्याएं हैं उनका समाधान तो कोई करता ही नहीं आपको, क्योंकि वो समाधान समय के महापुरुष के द्वारा होगा और महापुरुष के द्वारा जगाए नाम से होगा। और जो उन्होंने सेवाओं का आधार रखा है उन सेवाओं में शामिल शरीक होकर ही आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये लाभ सबको लेना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो इस जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुद्वारा सतगुरुधाम नैमिषारण्य और सीतापुर उत्तर प्रदेश में ये तीनों परमार्थी कार्य होते। सुबह सुमरन ध्यान भजन, प्रार्थना पाठ और इसके बाद आपका सत्संग और इसके बाद सेवा। यही तीनों आधार हैं आध्यात्मिक लाभ पाने के। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये तीनों काम इस समय केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि और सतगुरु धाम में ही होती है और कहीं नहीं हो रहा। सब जगह जड़ पूजा, पत्थर पूजा, कागज पूजा, पानी पूजा में जहाँ कोई देने वाला नहीं है वहाँ आप फरियाद करोगे, क्या आपकी फरियाद सुनी कौन देगा? और क्या इतने दिनों में सुनी गई? लेकिन इतनी जड़ बुद्धि और जड़ता में लोग फंस चुके हैं कि हम निकलना नहीं चाहते। लेकिन संत महापुरुष बराबर जगाते रहते। उनका काम जन जागरण का, उनका काम लोग लालच दान दक्षिणा रुपया पैसा लेने का नहीं है। अब आप उनकी बात, उनके इशारों को, वचनों को नहीं समझ पा रहे हो, वो बात एक अलग। लेकिन उनका कोई स्वार्थ किसी से नहीं और किसी से उनका विरोध नहीं। दोनों चीजें वो सबको अपना मानते और सबको लाभ देने की ही बात करते। आप न समझ पाओ बात अलग की है, लेकिन कभी ये नहीं कह सकते वो कोई अपने लाभ की बात करते। उनके यहाँ अपना पराया कुछ है ही नहीं।
वो सबको अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, और इसलिए सबको अपनी कमाई के बारे में रास्ता देते और कहते कमाई करके सब लोग अपने घर चलो, अपनी जीवात्मा का कल्याण करो। इसमें कोई मतभेद नहीं है। बाकी तो सब जगह मतभेद है, जात पात का मतभेद है, मजहब धर्म का मतभेद है, पूजा पाठ का मतभेद है, ये तमाम तरह का है। लेकिन संत महापुरुषों के यहाँ मतभेद नाम की कोई चीज नहीं। सारा मतभेद मिटाने आए हैं और मिटा के जाएंगे। आप देखते जाइए कैसे कैसे व्यवस्था बदलती है, कैसे कैसे लोग मतभेदों से, भेदभाव से अलग हो पा रहे हैं, सबको अपना समझ पा रहे हैं, सबके प्रति श्रद्धा सेवा भाव रख पा रहे हैं। इसी की जरूरत है और वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। किसी मजहब धर्म में चले जाओ, कहीं नहीं आपको मिलेगा, लेकिन उसी की तैयारी है। तभी कहा कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा। कलयुग माने खराब समय, कलह माने लड़ाई झगड़े का समय, झूठ का समय, छल कपट का समय, ईर्षा राग द्वेष का समय, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का समय जब जाएगा तभी तो अच्छा समय आएगा। जब अच्छी बुरी चीज हटेगी तब अच्छी चीज आएगी आपको। ये तो मोटी सीधी सादी बात है लेकिन इतने दिनों में आप समझ नहीं पाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सारे हिंदुस्तान को एक नई दिशा, एक नया रास्ता जो कलयुग के जीवों के लिए लाभकारी है उन्होंने केवल दिया, बाकी विश्व में कोई लाभ नहीं थी। इसीलिए विश्व विख्यात परम संत जिन्होंने सारे विश्व के कल्याण की बात की है, सबके हित की बात की है, सारे मजहब धर्मों को एक में जुटकर रहकर अपने परमार्थी जीवन को आगे बढ़ाने की बात की है। ये तो आज कोई नहीं करता है। अब आपको समझना चाहिए, ये संदेश धीरे धीरे सब जगह पहुंचाओ, ये भी सेवा है। जो मैं बोलता हूं कोई अपने हित लाभ के लिए नहीं, अपने निजी स्वार्थ के नहीं है, ये परमार्थ का भाव है और परमार्थी जीवन को आदर्श बनाने के लिए आपको ये संदेश सुबह शाम दोपहर जब भी मौका मिलता है मैं बराबर देता रहता हूँ, इशारा करता रहता हूँ। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों, देर मत करो, समय निकला जा रहा धीरे धीरे। अब आप समय के साथ जुड़ जाओगे तो लाभ हो जाएगा, इसलिए उसका इंतजार मत किया करो। जैसे सुबह समय हुआ कि एक दिन आपने सुना है, बस फट से निकल गए। अब रोज सुनोगे, रोज उस पर इंतजार करोगे तो समय भी आपका खराब हो रहा। एक बार समूचे हिंदुस्तान को एक ही बार आदेश हो गया, ये सब के लिए कि अपना अपना काम, अपना अपना लाभ जरूर आप प्राप्त करें। सब जगह भूल भटक कर आपने देखा है, सम समय पूंजी खर्च करके देखा है, आपको आज तक कुछ नहीं मिला है, बिल्कुल खाली बैठे हो। अरे अब तो चेतो, अब तो जागो, सोचो समझो और जल्दी से आगे बढ़ो, ने समय जा रहा है। सबको समय का लाभ लेना चाहिए, समय की कलयुग की साधना में समय देना चाहिए तो कलयुग का लाभ मिल जाएगा। और सतयुग त्रेता द्वापर की साधना करोगे तो उसका लाभ कलयुग में नहीं मिलेगा, वो उसका लाभ कलयुग में नहीं है। इसलिए आपको ये सोचना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि भाई कलयुग की साधना कौन करा रहा, कलयुग का जगह नाम कौन दे रहा है। बाकी तो हिंदुस्तान में सब पिछले युगों के नामों का वर्णन करते, वो तो बीता हुआ समय कभी आता नहीं है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। इसलिए उसमें समय खराब न करके वर्तमान के अपने कल्याण और अपना काम हो जाए, लाभ मिल जाए, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो प्रेमियों, अब देर मत करो। जय गुरुदेव।